इतना उनको नीच समझ ले गए, अरे तुम्हारे कहने से क्या है, हम बहुमत लेके आए हैं, जीत के आए हैं, तुम हमसे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो। तो मानसून सत्र में सवाल उठ भी जाए तो भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगने वाली। जब टीसीएस जैसी प्रमुख संस्था को ना देके इसी एडुकेटी जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है युवाओं को रोजगार देना, उसमें भ्रष्टाचार और घपला करना। ये जो कंपनी ना एडुकेटी, ये सरकार के बंदों की है, ये कोई न कोई राजनेता की कंपनी है और ब्यूरोक्रेट्स के इनके पैसे लगे हुए हैं इसमें, तब आधे दाम में इसको दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 7-7 साल से वैकेंसी नहीं है। 2018 से शिक्षक भर्ती नहीं है, स्कूल मर्जर चल रहा है। 2020 में यूपी टेट हुआ था, हर साल 2 बार यूपी टेट होना चाहिए। 21 में यूपी टेट नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, 25 में नहीं हुआ। 2022 में टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा गया था, आज तक पेपर नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे आप गुस्सा देखते होंगे, सेंटर पे बच्चे की ये लोग पिटाई करा दे रहे हैं, सेंटर इनके 2 कौड़ी के हैं। तो अभी आगे आने वाले एग्जाम का डर है बच्चों को कि जो और एग्जाम होंगे उनमें तो और खराब स्थिति होगी। मैं भाई सीधा सिस्टम बता देता हूँ तेरे को, नौकरी पहले से फिक्स कर रखी है इन्होंने, दे रखी है पहले से। ये तो नाटक चल रहा है, ये पेपर का नाटक चलाएंगे और करवा देंगे। जहाँ गोबर लगा हुआ है, गायें बंधी वहीं पे आपको सेंटर दिए जा रहे हैं, तो सेंटर्स में माउस खराब है, 15 मिनट पहले सर्वर डाउन हो जा रहा है। चेयरमैन पे दबाव है और चेयरमैन आज तक कुछ बोलता क्यों नहीं, उसको पता नहीं है। उसके पास जाते हैं तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की तरह बातें करता है, हम कर देंगे, कुछ करता है वो। कि सरकार ये चाहती है कि देश का युवा जो है ना बेरोजगार रहे, वो अनपढ़ गंवार रहे, बस वो कावड़ और इनमें ही लगा रहे। वो अपने शिक्षा और उसके अधिकार की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसको लट पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के जो है सरकार का जो एक सकारात्मक रुख होना चाहिए, वो सकारात्मक रुख सरकार की नहीं है। इसी वजह से इस प्रकार का चीज़ जो है आपको हो रहा है। आप देखते होंगे कहीं पर भी अगर सड़क नहीं है, प्रधानमंत्री को जाना है तो रातों रात सड़क बन जाता है। तो ये सिर्फ क्या है, लोगों को नौकरी ना देने के तरीके हैं, अलग अलग निकाल लो। जब देखे बहुत बड़ी समस्या है तो छोटी छोटी में उलझा दो, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा, माउस नहीं काम कर रहा, तो इतना उसको मानसिक स्तर पे तोड़ दो कि अब वो सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा है कि मेरा एग्जाम ठीक से करा लो। सर मुझे आप एक बात बताइए, जितनी भी आपके मांगे हैं, अब मानसून सत्र चल रहा है, जो विपक्ष के लोग हैं या पक्ष के भी लोग हैं, किसी तक कानों तक बात पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? सब तक पहुंच रही है एकदम। अभी कई विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट करा भी है, बट अब उन ट्वीट के आप देखते हो, लोकसभा सत्र देखा आपने लास्ट, आप देखते हो कोई विपक्ष का नेता अगर कोई आवाज़ उठाए तो पक्ष वाले नेता खाली खुजा रहे होते हैं। कोई आप देखते हो कि कोई क्रेडिबिलिटी है कि जवाब देंगे इनकी बात का। इतना उनको नीच समझ ले गए, अरे तुम्हारे कहने से क्या है, हम बहुमत लेके आए हैं, जीत के आए हैं, तुम हमसे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो। तो मानसून सत्र में सवाल उठ भी जाए तो भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगने वाली है। तो सरकार के कानों पे जू कैसे रहेंगे फिर? ऐसे ही रहेंगे जब पूरे देश का युवा दिल्ली में आके बैठेगा तब सरकार को समझ में आएगा कि अब लोग खिलाफ में हैं, अब ऐसे काम चलेगा नहीं, अब ये तानाशाही चलेगी नहीं। जब उनको दिखेगा कि जनता अब डर नहीं रही, जनता अब खामोश नहीं है, तब उन्हें समझ आएगा। ऐसे तमाम एग्जाम है। कल मेरे एक फ्रेंड का एग्जाम था देहरादून में, वो कह रहा था कि सिस्टम हैंग कर गया। ऐसे तमाम दिल्ली में, यूपी में कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, वो पेपर लीक कर गया। इसकी जिम्मेदारी लेता कौन है फिर इनकी? कोई भी नहीं लेता। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी हम एसएससी ऑफिस गए और वहाँ जाके उनके ऑफिसर से बात की और बोला कि आपका पेपर रिपीट हो रहा है, तो बोले ये तो अच्छी बात है। बच्चों को लगेगा कि जो आ गया है वो पढ़ के नहीं जाते, तो हमने सेम वही पूछ लिया तो सरप्राइज हो गया। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमने कहा आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपये वसूलते हो, तो उनका कहना है कि अरे वो तो सरकार के पास जाता है पैसा, उसी से सड़क बन रही है। यानी सड़क बन कर रही है। मैं वही कहता, तो 100 सवाल गलत पूछ लो और अच्छी सड़क बनाओ भाई, फिर सड़कों पे ही लेटेंगे, काम तो कुछ करना नहीं है, हम भी सड़क बनाने में लग जाएंगे। तो ये बिना मतलब की बात, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स अगर किसी एसएससी जैसे ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं तो सरकार की बहुत बड़ी सह है। ये सब लोगों की मिली भगत है, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना लिया है युवा को और कुछ नहीं। कुछ युवा ये भी कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के एग्जाम में ऐसी गलतियां करती है जिससे लोगों को नौकरी ना दी जाए। हाँ, उसको प्रोसेस को टाला जाए। जैसे रेलवे ने फॉर्म भरा लिया, 500 रुपये ले लिए, 400 बाद में वापस करेंगे, 4 साल तक कब्जा करके बैठा रहा। तो ये सिर्फ क्या है, लोगों को नौकरी ना देने के तरीके हैं, अलग अलग निकाल लो। जब देखे बहुत बड़ी समस्या है तो छोटी छोटी में उलझा दो, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा, माउस नहीं काम कर रहा, तो इतना उसको मानसिक स्तर पे तोड़ दो कि अब वो सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा है कि मेरा एग्जाम ठीक से करा लो, भले ही करप्शन कर लो, मैं अपने दम पे नौकरी ले आऊँगा। ये हालत है, उसको इतना तोड़ दिया गया युवा को। अब इंसाफ की क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या बातचीत चल रही है? छात्र क्या करें, कितना गुस्सा है छात्रों में? गुस्सा तो बहुत है, बेचारे यहाँ तक आए हैं, इतने परेशान हैं। सोशल मीडिया पे आप गुस्सा देखते होंगे, सेंटर पे बच्चे की ये लोग पिटाई करा दे रहे हैं, सेंटर इनके 2 कौड़ी के हैं। तो अभी आगे आने वाले एग्जाम का डर है बच्चों को कि जो और एग्जाम होंगे उनमें तो और ख़राब स्थिति होगी।
और एडिक्विटी जैसी जो रही है मध्य प्रदेश में, उसने पटवारी घोटाला किया हुआ है। एमपी टेट का शिक्षक का जो एग्ज़ाम था उसमें घोटाला किया, तो जो एडिक्विटी है उस पर क्रेडिबिलिटी पे, और 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उसको बैन किया था, और 1 साल पहले संसद में लेके भी आए हैं बिल कि हम इनको बाहर करेंगे, इस तरह की कोई भी जो गलत ऑर्गेनाइजेशन उनको मौका देंगे लेकिन आप देखिए जब टीसीएस जैसी प्रमुख संस्था को ना देके इसी एडिक्विटी जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है युवाओं को रोजगार देना, उसमें भ्रष्टाचार और घपला करना। अच्छा मुझे आप एक बार बताइए, एसएससी को थोड़ा साइड कर दूं, नीट का एग्जाम हुआ, नीट में भी तमाम आरोप लगे कि सेम रैंक कैसे आ गई, सेम बच्चों की रैंक कैसे आ गई, उस पर भी क्या हल निकला? अगर मेडिकल सीट्स की बात करें, क्षेत्र में जैसे कहा जाता है 1.5 लाख सीटें हैं शायद गवर्नमेंट जो मेडिकल की सीटें हैं, लगभग 2-2.5 लाख बच्चों ने पास किया, जब पास किया तो बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए यही समस्या है इस सरकार में। हम लोग कितने आज देखिए लाखों में ट्वीट हो रहे हैं, आज टीचर जितने आए थे सबको डिटेन किया गया, मारा गया, तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि देश का युवा जो है ना बेरोजगार रहे, वो अनपढ़ गंवार रहे, बस वो कावड़ और इनमें ही लगा रहे, वो अपने शिक्षा और उसके अधिकार की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसको लट पड़ रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए शिक्षकों को लट पड़े, हमको डिटेन किया गया, फिर हम यहाँ आए हैं, आधे शिक्षक बवाना नजफगढ़ थाने में बैठे हैं, तो आप देख लीजिए जिसके करोड़ों फॉलोअर है शिक्षकों के, आज उनकी ये हालत है इस देश में, तो कहाँ से शिक्षा को, किस तरह से शिक्षा का अधिकार मिला? अगर हम सड़कों पे हैं तो विपक्ष का भी काम है चीज़ों को उठाना, तो उसमें गलत नहीं, और अगर ऐसी राजनीति करना तो इस देश में राजनीति पहले भी हुई है, विपक्ष पहले ये भी यही सरकार विपक्ष में थी तो ये भी आंदोलन करती थी, समर्थन करती थी, तकलीफ किस बात की थी? आज इस तरह से सिर्फ मुद्दों को भटकाना, जो सही मुद्दे उन पर बात ही नहीं करना इस सरकार को, ये तो ये कहीं ना कहीं किसी हर चीज़ आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ तो ये बोला, जिसका पहलवानों का आंदोलन हुआ तो बदनाम किया, हर आंदोलनों को बदनाम करना। अब टीचरों का, शिक्षकों का, बच्चों का आंदोलन हो रहा तो ये बदनाम करने की कोशिश है एक तरीके से। लोहिया जी ने भी कहा था कि जब भी सड़कें सुनी होगी संसद आवारा हो गई, और संसद आवारा हो गई, और अब यूथ को सड़कों पर आके इसके हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। विपक्षी सांसद कहाँ हैं? सिर्फ ट्वीट से काम चल जाएगा? कोई मिलने भी आया अभी तक? विपक्ष की तो मैं बताऊं, उनका सिर्फ रील बनाने में, ट्वीट बनाने में टाइम निकल जाता, तो हम विपक्ष से ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। अब तो इस देश के युवाओं को इस बदलाव लाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी, बस वही। मांगे क्या क्या है एसएससी से, क्या क्या धांधलीबाजी चल रही है इसमें? सर सीधी सी एडिक्विटी जैसी जो ब्लैक लिस्टेड संस्था है इसको जल्द से बैन करे, क्योंकि अभी इंदौर में परसों ही हमारा जो संगठन है वो गया था और बंद, रात की 10 बजे तक एग्जाम्स चल रही है, तो एडिक्विटी जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पूरे तुरंत बैन किया जाए और टीसीएस जैसी संस्थाओं को दिया जाए, और पारदर्शिता रहे एग्जाम्स में, जो कानून बनाए वो लागू भी हो जमीन पे। आज की टाइम पे वो जमीन पे कानून लागू है नहीं, भर्तियां ऊंट के मुंह में जीरा जैसी आ रही हैं, तो इन सभी तमाम मांगों को लेकर हमारी मांग है और हम इसी पे लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो संस्था की बात करेंगे इसको दिया जाए, इसके ये संस्था डिसाइड कैसे होती है? संस्था डिसाइड तो कितना मोटा पैसा सरकार को जा रहा है, वो संस्था एग्जाम कराएगी? बिडिंग लगाते हैं, बिडिंग में जो सबसे कम में जिसकी बिडिंग होगी उसको दे दिया जा रहा है। अब टीसीएस जैसी संस्था देखिए, इंफ्रा तो चाहिए ना चीज़ों को एग्जाम्स कंडक्ट करना। अब ये यहाँ पे हो रहा है जहाँ गोबर लगा हुआ है, गायें बंदी हुई, वहीं पे आपको सेंटर दिए जा रहे हैं, तो सेंटर्स में माउस खराब है, 15 मिनट पहले सर्वर डाउन हो जा रहा है। तो देखिए सिर्फ ये मतलब नहीं, पैसा तो मोटा पैसा संसद के खर्च ऊपर भी खर्च हो रहा है, लाखों करोड़ों होता है, लेकिन चलती है क्या संसद? तो युवाओं पे खर्च करने में दिक्कत क्या? जब धर्म के नाम की अफीम चटा रही है वहाँ करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, तो ये तो युवाओं के हक अधिकार के लिए खर्च नहीं कर सकते। क्या नाम है सर आपका? रोशन आनंद, कहाँ से आए हैं आप? पटना से आए हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आज छात्र सड़कों पर हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, परीक्षा में धांधली को लेकर मुद्दे हैं, सरकार के कानों पर जू क्यों नहीं रेंग रही हैं? अभी जो है संसद सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन कोई भी सत्र हो, छात्रों की मांग है, छात्र मतलब युवा देश का भविष्य होता है, और ऐसा नहीं है कि सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है, सरकार तक बात पहुंच रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। पहुंचने के बाद भी, इससे पहले मैं तमाम एग्जाम की बात करूं, जैसे कल भी कोई एग्जाम था देहरादून में, भी मेरा फ्रेंड वो एग्जाम देकर आया तो उसने कहा कि सिस्टम हैंग कर गया, लगभग 70-80 लोगों का सिस्टम ही बंद हो गया सडन, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ऐसे तमाम एग्जाम में धांधलेबाजी शुरू हो गई है क्या? ये सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है? ऐसे यूपी में एक एग्जाम हुआ, आपने कुछ से बाद एग्जाम सुना होगा, जो पेपर लीक हो गया, बाद में उसका एग्जाम हुआ, तो सरकार की पारदर्शिता एग्जाम को लेकर सक्रिय नहीं है क्या? कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के जो है सरकार का जो एक सकारात्मक रुख होना चाहिए, वो सकारात्मक रुख सरकार की नहीं है, इसी वजह से इस प्रकार का चीज़ जो है आपको हो रहा है। आप देखते होंगे कहीं पर भी अगर सड़क नहीं है, प्रधानमंत्री को जाना है तो रातों रात सड़क बन जाता है, और ये तो हमारे देश के युवा हैं जिनको लेकर के परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की शिथिलता, नाकामी, कमजोरियों की वजह से जो है ये हो रहा है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जैसे अभी दिल्ली में हम मौजूद हैं, दिल्ली में एक हिस्सा हुआ था, मोदी जी की भतीजियाँ विजिट करने आए थे, उनका मोबाइल खो गया था, और शायद आपको जानकारी नहीं होगी, 3 घंटे में उनका मोबाइल ढूंढकर दे दिया गया था।
इससे पहले भी छात्रों ने कई बार सड़कों पर आंदोलन किया है, मुखर्जी नगर है, चाहे आपका राजेंद्र नगर है, तमाम छात्र अपनी अपनी परेशानियों को लेकर समस्या रखते रहते हैं, तमाम विपक्षी लोग भी उनसे मिलने पहुँचते हैं, लेकिन वो बातें सांसद सत्र में क्यों नहीं उठ पाती? चाहे विपक्ष के लोग चाहे पक्ष के लोग हों, युवाओं की बात वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती? शिक्षा को लेकर के जो है, शिक्षा को सरकार जो है जो तरजीह दिया जाना चाहिए वो तरजीह जो है शिक्षा को लेकर के नहीं दिया जा रहा है, और शिक्षा पर जो है मतदान भी नहीं होता है। अगर शिक्षा को लेकर के लोग बात उठाए और फिर हमको लगता है कि मतदान की मांग करे, तो फिर हमको लगता है कि मतलब वो चुन करके जाता ही नहीं। शिक्षित लोग जाते हैं, एक बात बताइए, संसद में शिक्षित लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं। जब शिक्षित लोग नहीं जाएंगे तो आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो हम तो यही चाहेंगे कि शिक्षित लोग जो है संसद तक पहुंच सके और युवाओं की मांग उठा सके। जो शिक्षित भी हैं वो लोग भी कहाँ हैं? वो लोग कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं? मतलब सब जो है एक प्रकार से इसको क्या कहा जाए, सब मतलब अपना अपना जो है मलाई खाने में लगे हुए हैं। हाँ हाँ। अभी जो एसएससी वाला है इसमें पूरी धांधलेबाजी क्या है? किस मुद्दों को प्रदर्शन है? क्या क्या मांगे हैं? एग्ज़ाम में जो ये हो रहा है, एग्ज़ाम में माउस काम नहीं कर रहा है, एग्ज़ाम सेंटर बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है, तो इन चीज़ों में सुधार हो, इसी को लेकर मांग किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि तिवारी है सर। तो तिवारी जी, आप इलाहाबाद से आए हैं, अब सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप एसएससी ऑफिस भी गए, क्या क्या बात समझ में आई है? बच्चों की कोई सुन भी रहा है, सिर्फ नापतोली चल रही है अभी तक? देखिए, एक रूटीन आंसर है। जैसे आप किसी से कोई बात करेंगे तो कोई ना कोई आंसर तो उनको करना पड़ेगा, तो वो एक रूटीन आंसर है, लेकिन वो संतोषजनक आंसर नहीं है। बच्चों की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो बच्चों की परीक्षाओं के लिए होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। सेंटर्स को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, उनके कैलेंडर्स को लेकर, जिस तरीके से परीक्षा हो रही है उसको लेकर, पेपर की स्थिति को लेकर, जो व्यवस्थाएं हैं पेपर को उनको लेकर, मतलब ये ऐसी प्रणाली नहीं है जिसमें बच्चा वास्तव में पेपर दे सके। तो हमारा तो भाई सीधा साधा ये था कि आके बच्चों के लिए करें, भाई बच्चों से ही हम हैं। लेकिन सुबह जिस तरीके का व्यवहार किया गया वो बड़ा निंदनीय है अध्यापकों के साथ। भाई हम तो इतना ही कह रहे थे कि केवल हमको मिलाया जाए और मिलाने के बाद हम अपनी बात रखें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 5 बजे का अनाउंसमेंट हो गया, पर अब आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ भाई, तो ये अब मतलब अभी पहले, इससे पहले हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, अंदर रखा जाता कि आप निकल नहीं सकते। अब कहा जा रहा है कि आप निकल जाइए, अब आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। सब मनमर्जी है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ऐसी क्या नौबतान पड़ी? पहले क्या होता था, ऐसे मुद्दे ना विपक्ष के लोग उठाया करते थे, जो विपक्षी सांसद हैं वो जब सत्र चलता था वहाँ वो मुद्दे उठा। अब छात्रों के साथ साथ टीचर को भी सड़कों पर आना पड़ा है। ये तो मान लीजिए आप एक परीक्षा की बात कर रहे हैं एसएससी की। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 7-7 साल से वैकेंसी नहीं है। 2018 से शिक्षक भर्ती नहीं है, स्कूल मर्जर चल रहा है। 2020 में यूपी टेट हुआ था, हर साल 2 बार यूपी टेट होना चाहिए। 21 में यूपी टेट नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, 25 में नहीं हुआ। 2022 में टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा गया था, आज तक पेपर नहीं हुआ। हाँ, आरओ लीक हुआ था। 8-8 साल परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, 7-7 साल वैकेंसी नहीं है। और उत्तर प्रदेश जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है, अगर उस प्रदेश की ऐसी स्थिति है तो बाकी प्रदेशों का हाल आप समझ लीजिए। 2022 से लेकर 2025 तक अगर कोई पढ़ने के लिए आया तैयारी, तो वो बिना वैकेंसी देके यूपीएसआई में वो डिस्क्वालीफाई हो गया, एज रिलैक्सेशन से बाहर हो गया। उसके लिए तो एज ही नहीं रही है, तो उसने अपनी योग्यता ही सिद्ध नहीं कर पाई। उसकी गलती क्या है? जब एग्जाम खुद नहीं निकाल रहे हैं, एग्जाम करवा ही नहीं रहे, तो पता कैसे चलेगा वो काबिल नहीं है? सोसाइटी तो यही समझेगी ना कि तुम इलाहाबाद पढ़ने गए थे, तुम पटना पढ़ने गए थे, तुम काबिल नहीं हो। लेकिन वो अपनी काबिलियत सिद्ध कैसे करे? आप 2022 की परीक्षा 2026 में 25 में ले रहे हो, 18 से वैकेंसी नहीं है, 20 से आपका यूपी टेट नहीं है, तो कैसे सिद्ध करेगा? आप अगर 500 किलोमीटर दूर ऐसा सेंटर दे रहे हो जहाँ पर स्थिति नहीं है परीक्षा देने की, तो बच्चा कैसे परीक्षा देगा? उसके कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, अलग अलग परेशानियां हैं। बताइए, वो इतनी तैयारी करके आया, उसका कंप्यूटर ही नहीं चल रहा है। मतलब आज आज एआई आ गया है, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी समृद्ध हो गई है, और उसमें आप ऐसे सोच सकते हैं कोई बच्चा कंप्यूटर पर पेपर ना दे पाए। और ऐसी एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी एसएससी के पास कम से कम 50,000 कंप्लेन है पिछले 10 दिन में। क्या नाम है भाई आपका? मेरा दिनेश यादव नाम है। यादव। तो यादव जी, उम्र कितनी हो गई है? मेरी भाई 25 साल हो गई। 25 साल। अभी कितने अटेम्प्ट बाकी है? कितने साल तक ट्राई कर सकते हैं? अटेम्प्ट 27 है, वैसे तो ओबीसी की 3 साल एक्स्ट्रा है। 3 साल एक्स्ट्रा है। अब मुझे आप एक बात बताइए, हजारों युवा सड़कों पर है, विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता कहाँ हैं जो आप लोगों से वोट मांगते हैं, जिनको आप नेता बनाते हैं? तो वोट तो भाई इन पे कोई नाम पे देते हैं अपन। वोट तो अपन धर्म के नाम पे देते हैं, वो क्यों आएंगे? आपने किस नाम पर दी थी? मैंने तो दिया ही नहीं ना, अब की बार वोट ही नहीं दिया मैंने। आज तक वोट नहीं दिया कभी भी? वोट दिया है, लेकिन कभी धर्म के नाम पे नहीं दिया।
अभी सत्ताधारी पार्टी जो चल रही है, मंशा क्या है इनकी? अब कहा है कि छात्र आराम से अनशन भी नहीं कर, आप लोग तो आराम से बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस कह रही है कि 5 बजे तक आप अनशन कर सकते हैं। आप जाएंगे कहाँ फिर यहाँ से? जो लोग पटना से आए हैं, जो लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? मैं भाई राजस्थान से हूँ, पर यहीं पढ़ता हूँ, तो मैं आ गया यहाँ पे क्योंकि करना जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? खामियां हैं, सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को है ना उजागर भी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए इनकी, एसएससी की। एक नोटिस नहीं डाल सकते वो। आप खामियां की बात कर रहे हैं, तो मुझे आप एक बात बताइए, खामियां किसको नहीं पता? खामियां छात्र बताएंगे, जो लोग एग्जाम करवा रहे हैं उनको खामियां नहीं पता, या खामियां जानबूझ के की जा रही है? लास्ट 6 डेज से है ना, 6-7 दिन से है ना अपने एग्जाम चल रहे हैं फेज 13 के। पेपर है ना इन्होंने है ना बढ़िया बनाया, अब की बार अच्छा पेपर बनाया, बढ़िया हार्ड, और उसके लिए हम सही है, बढ़िया है, क्योंकि उस कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चलने लग गई थी, क्योंकि रिपीट सिस्टम था। लेकिन अब हार्ड पेपर बनने से है ना कट ऑफ तो आएगी डाउन, लेकिन सिस्टम पेपर हार्ड और सिस्टम चल नहीं रहा। आप है ना 100 क्वेश्चन है ना अपन कर नहीं सकते पूरे, क्यों 100 क्वेश्चन है ना पढ़ नहीं सकते 1 घंटे के अंदर, इतना स्लो है। उसका 8 मिनट का गैप हुआ, 8 मिनट उसको एक्शन नहीं दिए गए। भाई मेरा दोस्त है, उसका पेपर हुआ नहीं है, 3 बार है ना रीशेड्यूल कर चुका। कल एग्जाम था गुरु गोविंद दिल्ली वाले सेंटर पे, उस बंदे का आधे घंटे में है ना वो बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया। अब देख रहे हैं कि आगे आएगा या नहीं आएगा, अब वो बताओ क्या करेगा। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है अगर 1 घंटे में चाहे तो फोन भी ढूंढ सकती है, सिस्टम सही नहीं कर सकती मैं सरकार? आपको बता देता हूँ भाई, मेरे को जो लगता है ना, ये जो कंपनी नेगेटिविटी ये सरकार के बंदों की है, ये कोई न कोई राजनेता की कंपनी है, और ब्यूरोक्रेट्स के इनके पैसे लगे हुए हैं इसमें, तब आधे दाम में इसको दिया गया है। और पता है इनका पैसे वसूलने का सिस्टम क्या है? क्वेश्चन डालेंगे गलत, मेरे वाले में भी क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन बहुत गलत थे। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि PQ एक वो है ब्यास है, तो 2x की वैल्यू बताओ, फिगर आ ही नहीं रहा, सिस्टम शो ही नहीं कर पा रहा, फिगर इतना स्लो है। और एक ही फ्रेम के अंदर कोई 25 चीज़ें डाल रखी हैं, तुम लाइव चल रहे हो, इतने तो वो एडवांस हो गए कि मैं लाइव चल रहा हूँ पेपर के टाइम पे, लेकिन क्वेश्चन नहीं सोल्व करवा सकता, लाइव क्लिक नहीं कर सकता, 4 बार क्लिक करता हूँ तो क्वेश्चन आगे जा रहा है, तो क्या करेगा बंदा? 100 क्वेश्चन तक तो बढ़ ही नहीं पा रहा, मैं अटेम्प्ट कहाँ से करूंगा? मैं आपके टीचर से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं बिट लगती है कि किस कमेटी को एग्जाम कराएंगे, वो बिट किस आधार पे दी जाती है? भाई TCS को पहले 4-5-3 साल के लिए TCS को दिया गया था, 2 साल के लिए फिर से रिन्यू कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने अब की बार डाला तो 3 कंपनियां शॉर्ट लिस्ट करी थी। शॉर्ट लिस्ट भी ये करते हैं कि पैसे जो कंपनी कम ले रही है ना उसको दे रहे हैं वो चाहे कितनी भी धांधेबाजी कर ले, वो मैटर नहीं है उनका। सिक्योरिटी का इतिहास बता देता हूँ, मध्य प्रदेश की कंपनी है, एक भी एग्जाम इन्होंने फेयर नहीं करवा पाई है, सब कोई नहीं, रेड लिस्ट में है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसको रेड लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन फिर भी कोई वो व्यवस्था नहीं है, फिर भी इसको वो कर रहे हैं। इस पे दबाव है SSC पे, चेयरमैन पे दबाव है, और चेयरमैन आज तक कुछ बोलता क्यों नहीं, उसको पता नहीं है। उसके पास जाते हैं तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की तरह बातें करता है, हम कर देंगे, कुछ करता है वो। मैं भाई सीधा सिस्टम बता देता हूँ तेरे को, नौकरी पहले से फिक्स कर रखी है इन्होंने, इतने को देनी है, दे रखी है पहले से। ये तो नाटक चल रहा है, ये पेपर का नाटक चलाएंगे और करवा देंगे, कोई मतलब नहीं है किसी का भी। बच्चे ऐसे घूमते फिरते रहेंगे, और वोट है ना राजनीति में बता देता हूँ, विपक्ष क्या करेगा? आज के दिन मुद्दा क्या चल रहा है? पहलगाम अटैक हो चुका है, लेकिन जो बच्चे मर रहे हैं प्रतिदिन, अब ये CGL वाला एग्जाम है ना, मैं आगे बता रहा हूँ, CGL का एग्जाम ढंग से नहीं करवाए ना, तो बंदे हैं ना, बहुत से बंदे हैं ना आत्महत्या करेंगे। उनका जिम्मेदार कौन है? जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो कौन करेगा? ये तो देख ही नहीं रहे। टाइम करने के उनकी एज निकल गई है। इनका पैसे कमाने का सिस्टम पता है क्या है भाई? कम रुपए में ले रही है SSC, इनको कम रुपए दे रही है, लेकिन हर पेपर के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन है ना गलत डालते हैं, और 100 रुपए लेते हैं उस चीज़ का। तुम ऑब्जेक्शन करोगे ना, 100 रुपए लेते हैं एक क्वेश्चन के, तो 1000 रुपए लग गए एक बंदे के, और ऐसे है ना बहुत बंदे हैं और डालेंगे। पिछली बार का बता देता हूँ, 1200 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में थी TCS, लास्ट जो टेंडर था उसमें 1200 प्लस में दिए, 1200 करोड़। बता रहा हूँ, ये कम कोई है, पैसे कम कोई है, लेकिन उनका TCS का ये था कि तुम स्मूथली पेपर दे सकते थे, पर अब ये पैसा कमाने के धंधे बन गए, नौकरी देने का किसी को मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, नौकरी नाकरी से कोई मतलब नहीं है। चुनाव जीतते जा रहे हैं, धर्म ऐसे राजनीति चल रही है, आराम से खाओ पियो मौज करो। एक बात बता देता हूँ भाई, धन सीधी बात है, जो नीचे वाला फ्रेम है ना, एकदम गरीब आदमी है, गरीब ही है, अमीर बन रहा है। बीच वाले बंदे हैं ना, वो ऐसे रोड पे घूम रहे हैं, ऐसे कोई कहीं किसान आंदोलन देख ले भाई, उनकी कोई नहीं, वो बीच के बंदे हैं, वो गरीब बंदे नहीं है, वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन रोड पे हैं, देश को खिला रहे हैं। उसमें भी यही सिस्टम हुआ। लास्ट में पता क्या बोलेंगे जब मर जाएंगे ना 100-150 आदमी, यार हमारी गलती होगी। ये क्या कौन करेगा उनकी? यही तो बात है, और उनको आइडेंटिफाई नहीं करते। आप देख रहे हैं
नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।